जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया, नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन हो गुरुदेव, दिन दिन हो महाराज आप। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आप ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा। बोलो राम। आज की संगत थोड़ी विशेष रहेगी, अलग हटके रहेगी। बहुत संशय होता है हमको कि हमारा भजन कहाँ हो रहा है, हमारा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, हम कहाँ पहुँचे हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारे अंदर। आज उस भ्रम को निकालने का प्रयास करेंगे, अगर निकल सके तो ठीक है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा।
ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभव। ब्रह्म का सुख और अनुभव एकदम अलग है। वाणी जी में महाराज ने लिखा भी है, लेकिन हम रोज पढ़ते हुए भी गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। महाराज कहते हैं घी साव पुष्पंग जलमीन पंथो उड़े विहंग भंवरा कहाँ गैल संतो से जास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पीछे। घी का स्वाद बता सकता है कोई? फूल की सुगंधी को कोई बता सकता है? घी का स्वाद नहीं पता, पुष्प के सुगंधी का स्वाद नहीं पता, स्त्री पुरुष के मिलने का सुख मुख से नहीं कहा जा सकता। तो फिर भजन में क्या देखना चाहते हो? भजन में क्या पाना चाहते हो? महाराज ने कहा कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ब्रह्म का सुख और अनुभव बिल्कुल अलग है, कहा नहीं जा सकता, अकथ। आज का संगत ध्यान से सुनोगे ना तो शायद लगता है कि हमेशा के लिए भ्रम का निवारण हो जाएगा, फिर भटकोगे नहीं। हमको लगता है कि पता नहीं भजन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो छोड़ो, रहने ही तो, हटाओ, जाने तो क्या फायदा है। क्योंकि ऐसा कोई भेदू मिलता ही नहीं जो बता सके। आप 10 आदमी को अपना भजन दिखा दो, 10 स्थान बता देंगे। कहेंगे त्रिकुटी के ऊपर पहुंच गए, कि कोई कहेगा आप यहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए। ले महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, एकदम अलग है। और स्वाद तो आप शायद बता भी सकते हैं, गुड़ का स्वाद कैसा है, मीठा है, चीनी का मीठा है, मिर्ची का कड़वा है, खट्टा है, ये सब बता सकते हैं। घी कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है? घी का स्वाद एकदम अलग है, कोई स्वाद ही नहीं है। और स्वाद भी है, स्वाद है, कैसा है? एक अलग तरीके का है। ऐसे ही जो सुरगुण भक्ति करते हैं ना, कोई नरसिंह भगवान को पूज रहा है, कोई विष्णु भगवान को पूज रहा है, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है, उनको दर्शन भी देते हैं। तो वो बता सकता है कि शंकर जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, वैसे। लेकिन ब्रह्म का दर्शन तो होता ही नहीं है। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत। भूषण पूछे कंचन कहाँ, अंगूठी पूछे कि सोना दिखाओ। कान का कुंडल पूछे कि सोना दिखाओ हमें। भूषण पूछे, आभूषण, गहना, जेवर, किससे बना है? किससे बना है ये? आप लोग बोलने में कंजूसी करते हो, सोचते हो कि पता नहीं महाराज क्या समझेंगे। अरे सोना, जोर से बोलो, सोना से। हाँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, लोग सुनेंगे, हाँ के सब जागरूक बैठे हैं, ज्ञानी। अरे भाई रे भाई, लड्डू गोपाल आ गया मेरे। हाँ, अरे भूषण पूछे कंचन कहाँ, और कपड़ा पूछे सूत। ये किससे बना है? सूत से। और कपड़ा पूछे कि हमें सूत दिखाओ, सूत दिखाओ। और पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तो तीनों भय कपूत। विनाशकारी है, ए पूत नहीं है, कपूत है, हैं?
नालायक हैं एकदम से, इनको ज्ञान ही नहीं है। पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ? अरे ब्रह्म तो तुम हो ही, क्या पूछ रहे हो? ब्रह्म को ब्रह्म क्या पूछना है? ये बैठ के कौन सुन रहा है? हाँ, अब बात सही उत्तर दिया। ऐसे क्लास में बच्चा अच्छा बोले ना तो प्रोफेसर को पढ़ाने में आनंद आता है। हम वो वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, हम बड़बड़ बोल गए तो समझ में आए चाहे नहीं आएगा, राम महाराज आरती किए और घर गए। यहाँ जितने देर बैठो हमसे इंटरेक्ट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और संकोच नहीं। महाराज के सामने क्या बोले, खूब धड़ल्ले से बोलो, उल्टा सीधा गलती। बच्चा बोलना सीखता है तब वो सीख जाता है पढ़ाई, और बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हमसे जुड़े हुए हो, और नहीं पूछें क्या कहा, हाँ हाँ कुछ कह रहे थे आप, इसका मतलब आप यहाँ नहीं हो, अपने घर में बैठे हो, तो हम काहे को बड़बड़ करें बिना बात के। आप यहीं रहो, हमसे जुड़े रहो। तो बीच बीच में जब प्रश्न पूछे उसका सही उत्तर दो। कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ? आगे कहते महाराज मैं ब्रह्म बताओ, ब्रह्म दिखाओ महाराज। क्या दिखाएं ब्रह्म? आप अपने शरीर को, सब अंगों को देख सकते हो, लेकिन एक अंग को आप नहीं देख सकते। कौन सा? क्या? किसको आप नहीं देख सकते? अपने शरीर को। आप पूरा शरीर को देख सकते हो, लेकिन एक शरीर ऐसा, एक अंग ऐसा है जिसको आप नहीं देख सकते। क्या है? आँख। वो तो बोल तो रही थी चीनू सही, लेकिन जोर से नहीं बोल, धीरे धीरे बोल रही। मैं बोल रहा हूँ ना, डरो नहीं, बोलो। बोलने से धड़का खुलता है। गुरु से डरना चाहिए पक्का, नहीं डरोगे तो भक्ति नहीं होगी। लेकिन क्लास में भी डरोगे तो गड़बड़ है ना। क्लास में मत डरो, इसके बाद जब नीचे उतरूँ तो डरो, तो बात मत करो, मत मिलो, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। क्लास में मत डरो, क्लास में बोलो। आँख से हम सबको देखते हैं, इसलिए आँख को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते। 3 घंटा लगाती होगी ड्रेसिंग टेबल के सामने, वो कह रहे नहीं देखते हैं। आँख को देख सकते हैं कि नहीं? अभी भी कह रही नहीं देख सकते। देख सकते हैं, कांच में देख सकते हैं आँख को। कैसे? कांच में। लेकिन आँख है कहाँ? कांच में आँख दिख गई हैं, यार डब्बा जैसी बड़ी बड़ी आँख कांच में दिख गई, लेकिन है कहाँ? है तो हमारे पास ही ना। हैं? हमारे पास में ही आँख है, दर्पण में दिखाई दिया। गुरु क्या है? दर्पण है। गुरु क्या है? दर्पण है। गुरु के अंदर हम ब्रह्म को महसूस करके जान जाते हैं कि ब्रह्म है। वो हाथ चलाने वाला, पैर चलाने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला, बोलने वाला, ये ब्रह्म, ये गुरु महाराज हैं। हम अपने में नहीं महसूस कर सकते, लेकिन गुरु महाराज में महसूस कर सकते हैं। जैसे आँख को हम नहीं देख सकते, लेकिन कांच में देख सकते हैं। कांच में देख सकते हैं, लेकिन आँख कांच में नहीं है। कहाँ है? हमारे ही पास है। गुरु के अंदर ब्रह्म है, ये हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म कहाँ है? हमारे ही पास। ब्रह्म तो आप हो ही। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। मैं बार बार बता दिया, 2-3 बार बोल दिया, अब नहीं बोलूँगा। आज की संगत बहुत विशेष, बहुत समझदारी से, बुद्धि को खोल के, दिमाग को रख के यहीं पे रहना, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर आज की ये संगत निकली तो कुछ भटकन रह जाएगा। मेरे दिल में सवेरे से ही हो रहा था कि आज संगत में थोड़ा सा हटके करूं, क्योंकि जो संशय है, जो ये दिमाग में कचरा भरा हुआ है, यही भरा रहेगा तो भजन कब करेंगे? और वो कचरा निकालना है। आज वो कचरा निकालने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ नाम नाम न रूपा। ब्रह्म कैसा है? उसके सुख को कहा नहीं जा सकता।
वाणी से नहीं कहा जा सकता, वाणी में आएगा ही नहीं। अनुपम है, एकदम अलग है। जैसे घी का स्वाद अलग है, 6 रसों से अलग है। नहीं, घी का कोई स्वाद है क्या? लेकिन है, स्वाद है, लेकिन कैसा है? खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, तीखा है, तीखा खट्टा मिल के है, मीठा खट्टा मिल के है, ऐसा कुछ न कुछ है। महाराज कहते वो कैसा है वो आप कह नहीं सकते। फूल में सुगंधी है, आप है कह नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, हम जब बैठते हैं भजन करने तो हमको लगता है कि हमें कुछ होना चाहिए, हमको कुछ देखना चाहिए, हमको कुछ सुनाई देना चाहिए। क्योंकि हरिजस में संतों ने लिख भी दिया है कि मुरली कौन बजावे हो, मुरली कौन बजावे, गगन मंडल के बीच, गगन मंडल के बीच मुरली कौन। अब इस हरिजस को सुन के हमको लगता है कि हमको मुरली सुनाई देनी चाहिए। महाराज आज तक मुरली नहीं सुनाई दी, बाकी तो सब कुछ हुआ। नहीं, ओ मुरली क्या है? हमारे अंदर जो आनंद, जो उत्साह, ऐसा लगता है एक मस्ती है, और उस मस्ती का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। आनंद, आनंद लोग तोरे बांधा वे हंस जासी। ऐसे ऐसे आप रगड़ते हो ना। क्या हुआ, क्या हुआ था अभी? हैं? गर्मी आ गई, इसको रगड़ा, गर्मी आ गई। आप कहते हो कि क्यों हाथ हटा लिया कि गर्मी आ गई। कहाँ है गर्मी, दिखाओ। कैसी है गर्मी? छोटी है, बड़ी है, हैं? काली है, गोरी? गर्मी कैसी आई? हैं? एक बार एक सूरदास जी थे तो कहीं पार्टी में चले गए, तो वो पार्टी में टटोल टटोल के थाली में सामान रख रहे थे, तो देखा कि हाँ ये बैगन है, बैगन का भुर्ता है, ये चावल है। एक नारियल का गोला उनके हाथ में आ गया। नारियल का गोला है, वो समझ नहीं पाए क्या है, तो उन्होंने थाली रख दी और वो नारियल का गोला तोड़ने लगे ऐसे दबा के, तो हाथ से छटक के गंजे आदमी के सर पे लगी धाड़ से। वो बोला फूट गई रे, फूट गई। सूरदास बोले आधा हमको जरूर देना। वो कह रहा फूट गई रे, फूट गई। सूरदास कह रहे आधा हमको दे देना। अब उन्हें क्या पता कि कहाँ फूट गई, उनका तो सर फट गया है। वो सर के लिए कह रहा है, ऐसे ही मुरली कौन बजावे रे, तो क्या आधा हमको दे देना, थोड़ा हमको सुनाना भाई, मुरली बज रही है क्या हैं? एक बाई जी हमारे पास आई, बहुत पहले की बात है, ये हमारी समझ से सन 2000 की बात है, 22 साल पहले की बात है। एक बाई जी आई तो उनकी एक फ्यूज हो गई थी बत्ती, एक बत्ती नहीं जलती थी, ऐसे रहती हमेशा। तो हम मिले, हमने कहा भाई जी आपकी माता जी को खूब पटा ली, भोजन वोजन बना, बैठ गए। तो हमसे कहने लगी कि अरे भाई आपने भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? हमने कहा अभी तक तो नहीं किया, लगा हुआ हूँ। हम समझ गए कोई ठग्गू है। नहीं नहीं, अरे इतने साल हो गए, कितने साल हो गए आपको गुरु मंत्र लिए हुए? नहीं भाई जी 20 साल से ऊपर तो हो ही गए। तो अभी तक भगवान का दर्शन ही नहीं किया? कि नहीं, 2 मिनट का काम है और आप 20 साल लगा दिए। हमने कहा तो भाई जी आप ही दर्शन कराए तो क्या बात है, आओ बैठो सामने। मैं बैठ गया सामने। बाई जी ने
कहा आंख बंद करो, मैंने बंद कर लिया। भाई जी ने दोनों हाथ को ऐसे यहाँ किया, आहा, ऐसा दबाया कस के और ऐसे घुमाया। अरे हमने कहा फूट गई रे, फूट गई रे। जब उन्होंने हटाया तो वो लाल लाल घूमे ना ऐसे ऐसे, किसी को भी दबा के देख लो घूम जाएगा। अब जब वो घूमे तो हम कहें दिखाई दिया ब्रह्म? हम कहे ब्रह्म तो नहीं, वो लाल लाल कुछ गोला गोला घूम रहा है, आँख फूटने से बच गई, बस इतना ही ठीक है। तो बोली वो जो लाल लाल घूम रहा है ना, यही ब्रह्म है। हमने कहा दोनों आँख फोड़ के ही मिलते हैं क्या? कमज़ोर आँख वाला हो तो तुम तो इतनी ज़ोर से घुमा दिया, वो तो फूट जाएगा। ऐसा ऐसा ड्रामा करके कहते हैं कि ये ब्रह्म है, इन्हीं को देखो। और ऐसे लोग महाराज संसार में ऐसे जैसे होते हैं ना, मधुमक्खी की तरह फैले हुए हैं। क्योंकि आजकल चेला तो कोई बनता ही नहीं, सब गुरु ही है। सुनना कोई चाहता ही नहीं, सब सुनाना चाहते हैं कि 2 बात हमारे पास है वो लिए जाओ। आजकल चेला बहुत कठिन है, चेला तो मिलते ही नहीं है। जिसको आप चेला समझ के चल रहे हो ना, 1 साल बाद देखना वो आपका गुरु बन के बैठा मिलेगा। ये क्या हम कम है का? तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। महाराज सब जा रहे हैं, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा कथा नाम है नाम न रूपा। वाणी जी में महाराज जी कहते हैं, इमरत झरे पीवे जन सोई, वाजन पीमत वाला होई, बाणी कहे छेह नहीं आवे, अपार ब्रह्म का भेव बतावे। बोलो राम। भाई कहते हैं इमरत झरे पीवे जन सोई। ये इमरत क्या झरना है? भाई भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, सांझ सवेरे पीना पीना, सांझ इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना रे जीना, मस्ती में तू जीना, भक्ति करे तो बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, भजन बिना चैन न आवे। अगर आपके अंदर निज नाम की जागृति हो गई है ना, तो आपके अंदर शोक, मोह, चिंता और लोभ खत्म। ये है अनुभव। ऐसे ही बैठे बैठे हमारा त्रिकुटी पहुंच गया, हमारा 10वां द्वार पहुंच गया, हमें यहाँ घुन घुन होता है। सब झूठ बोलते हैं, सब नाटक करते हैं। उनके अंदर ये परीक्षा देखो कि उनको सुख है क्या? दुख में भी जो सुखी रह लेते हैं, चारों तरफ की चिंताओं से घिरे हुए भी जो निश्चिंत रह लेते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर की सत्ता पे अखंड विश्वास है। और ये विश्वास है कि परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए हो रहा है ऐसा। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये भगवान है ना तुम्हारा, बहुत गलत गलत काम कर देता है। 27-28 साल की लड़कियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अपंग हो जाते हैं, ये सब क्या है? बीरबल बोले, भगवान को दोष कभी मत लगाना। प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजिए हो। पंगत में द्वेष रखने वाला काना होता है, जन्मांध। जब पंगत चल रही है तो ये हमारे आदमी हैं, इन्हें तो रसगुल्ला दे दो
और ये इनके आदमी हैं, इनको जलेबी दे दो, और ये तो पता नहीं कहाँ के हैं, इनको दो ही मत। अब वो भी बेचारा देख रहा है कि हो सकता है जलेबी रसगुल्ला कुछ तो आए, लेकिन कोई संबंध नहीं है तो काहे को आए। ऐसा बांटने वाला अगले जन्म में काना होता है। अब वो काना हो जाएगा तो फिर कहेगा हे भगवान तो बहुत अन्यायी है, सबको दो दो दिया, हमको एक क्यों दिया। तो भगवान कहते हैं तुमको भी तो रसगुल्ला बांटने के दिया था, तब तूने उसको क्यों नहीं दिया। पंगत में भक्ति भेद करने वाला काना पैदा होता है, और गऊ को, गरीब को, असहाय को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। लेकिन जो भजन करता है ना वो इस पे ध्यान नहीं रखता। बीरबल ने कहा कि सब भगवान जानबूझ के करते हैं और सही करते हैं। एक दिन जंगल में गए बीरबल बादशाह ने बाण से एक हिरन को मारा तो उनका अंगूठा कट गया। अरे बीरबल ये अंगूठा कट गया, अरे इतना खून निकल रहा है। बीरबल बोले कोई भलाई होगी महाराज। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, एक तो मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से कह रहा है कोई भलाई होगी। तो उन्होंने बीरबल को धक्का दे दिया, कुआं में गिरा दिया, और कुआं में गिरा के बोले बीरबल ये तेरे कोई भलाई है बेटा, यहीं रहे अब तू कुआं में। 5 मिनट नहीं बीता कि वो जंगल में से वो जंगली लोग आ गए। उन्होंने पकड़ लिया, अरे कि मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, आज मनुष्य मिल गया। पकड़ के ले गए सरदार के पास कि महाराज आज देखो जीव मिला है, बढ़िया खाने के लिए आज बलि चढ़ेगी, देवी माता का भोग लगेगा। मुखिया ने कहा ले जाओ इसको, नहलाओ धुलाओ, नहलाओ धुलाओ। जब नहलाने लगे देखा तो अंगूठा कटा हुआ, खून बह रहा है ताज़ा ताज़ा। वो सब आगे बोले कि महाराज एक गड़बड़ है कि क्या, इस आदमी का अंगूठा कटा हुआ है, खून बह रहा है, इसका बलि नहीं चढ़ सकता। तो मुखिया ने कहा इसको छोड़ दो, कोई साबित वाला खोज के ले आओ। अब बादशाह के समझ में आ गई कि बीरबल सही कह रहा था, अगर ये अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट जाता। आज गर्दन ना कटे इसलिए भगवान ने पहले ही अंगूठा काट दिया। जाके उन्होंने बीरबल को निकाला कुआं में से। बीरबल तेरी बात बिल्कुल सही है, आज अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा गर्दन कट जाता। बीरबल बोले अगर तुमने कुआं में धक्का नहीं दिया होता तो तुम बच जाते, मेरी गर्दन कट जाती। तो तुमने मुझे धक्का दिया कुआं में ना, ये भी हमारे भलाई के लिए किया। हाँ ये बात तो सही है। ईश्वर के किसी भी काम का हमें उनसे शिकायत नहीं करना है, बस उनको इतना ही कहना है धन्य हो प्रभु धन्य हो। हम तो इस लायक भी नहीं हैं। 4 घूसा खा लिया कि महाराज ये 4 घूसा लायक नहीं, हम तो 8 घूसा लायक थे, आपने 4 ही मारा। तुम्हारा समझाते इमरत झरे पीवे जन सोई। सच्चा साधु कौन है? जिसके अंदर कोई शोक नहीं है, जिसके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा गाए जा राम के गुण जा। करता जा करता जा राम भजन तू। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह
झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तो करता जा। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, अच्छा मैंने आपको टोका नहीं राम कहने पे, इसका मतलब आप अच्छा बोल रहे हैं। हाँ नहीं, आप कहोगे जब मैं अच्छा बोलता हूँ तो महाराज जी कुछ बोलते ही नहीं है, खराब बोलूँ तो टोक देते हैं, अच्छा बोलूँ तो कहना चाहिए ना, नहीं बोला है, नहीं टोका, इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं। हाँ, आप सहयोग अच्छा कर रहे हैं। जब आप अच्छा सुनना चाहते हैं ना तो अच्छा सुनाने का मन भी होता है। अब मरे हुए को क्या सुनाना है, जिनका मन ही मरा हुआ है, राम, ऐसा लगता है जैसे कि फॉर्मेलिटी में झटक के भाग गए राम जी को, ऊपर सर पे रखे हुए थे। हाँ, अरे एकदम गला खोल के नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते रहे। माई कहते चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। चिता अच्छा है कि चिंता? चिंता अच्छा है ना, चिंता अच्छा है, चिता अच्छा है। चिता एक बार जलाता है, मरने के बाद जलाता है। चिंता जिंदा में जलाता है, दिन भर जलाता है, रात भर जलाता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और संत बिचारा क्या करे, कहाँ लग कथा सुनाए। हाँ, ये तो महाराज का काम है, ये तो ऐसे ही सुनाते रहते हैं। अब आ गए हैं ना ये महाराज, तो ये तो अपना यही शुरू हो जाते हैं, 9:30-10 बजे शुरू हो जाते हैं, 11 बजे बंद। 11 के ऊपर सुई गई नहीं कि लोग, 2-1 लोग घड़ी देखते देख लेता हूँ, मैं भी समझ जाता हूँ तुम काहे को बकड़ बकड़ लगे हो बिना। हैं, ये पीना है, ये केवल ज्ञान है ना, ये सुनने के लिए नहीं है, पीने के लिए है, गटर गटर। एक आदमी ने पूछा एक संत से कि महाराज कौन से जानवर का दूध बढ़िया होता है? वो बोले भैंस का। तो बोले महाराज आप बड़े हो, जैसा बोलोगे ठीक ही है, लेकिन आज तक तो मैंने ये सुना है कि गौ माता का दूध बढ़िया होता है। उन्होंने कहा अरे पागल, तुमने पूछा क्या था और बता क्या रहे हो? तुमने पूछा था कौन से जानवर का। गाय जानवर नहीं है, क्योंकि तुम ही ने कहा कि गौ माता। गौ माता का दूध जानवर का दूध नहीं है, वो तो अमृत है। तुमने पूछा कौन से जानवर का, तो जानवर में बकरिया छिरिया ये सब, इनमें भैंसिया ठीक है, लेकिन गाय की बात नहीं करना, गाय तो माँ है। ऐसे ही सत्संग तो बहुत सत्संग होते हैं, वो सब सत्संग ही सत्संग है कि महाराज कौन से सत्संग बढ़िया होता है कि वो वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है। केवल ज्ञान सत्संग नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये पीने के लिए है, आनंद लेने के लिए, रस ले बस। और जिनको सुनने में मस्ती नहीं आ रही है उनको भजन में क्या मस्ती आएगी? फिर वो कहेंगे महाराज भजन देखो हमारा कहाँ है। हम कहे तुम ही बताओ तुम्हारा भजन कहाँ है? आपको सब पता है, हमारे पास या किसी के पास जाके आप उसको उल्लू बना रहे हैं कि महाराज थोड़ा सा होता तो है नहीं है, थोड़ा महाराज जी से पूछूं, हो सकता है त्रिकुटी चढ़ा दे तो ठीक ही है ना। और महाराज चढ़ा दिए तो जय श्री राम। नहीं है प्रेरणा, महाराज जी की प्रेरणा बस इतना ही लेते रहो कि भजन से लगे रहो। तो ठीक है, लेकिन ये मत पूछना आगे कि महाराज देखो नाभि पे है कि बंकनाल में है। बोलो राम। हाँ, ये अच्छा लगता है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक जिंदा को एक मुर्दा को। जो जिंदा को जलाए वो बहुत गंदा है, और वह चिंता। तो मालिक पर विश्वास अगर रख तो चिंता दूर भगाए जा। मालिक है, हमारा कंट्रोलर है,
जैसे एक स्त्री के लिए उसका पति उसका मालिक है, वो निश्चिंत रहती है, ऐसे ही एक भक्त के लिए उसका गुरु मालिक है। जब गुरु है तो पति की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मालिक असली धनी वो बैठा हुआ है। मालिक कौन होता है मालूम है? जो रक्षा करे और पालन करे, वो पति है। परमात्मा के बाद दूसरा नंबर आता है गुरु का, तीसरा नंबर आता है पति का। पहला पति तो आत्मा का परमात्मा है, उससे जोड़ के रखने वाला ये गुरु महाराज। शरीर का पति अपना पति। चिंता क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। हम क्यों छटपटाते हैं? हमारा भजन जल्दी पार हो जाए। जिंदा में ही मोक्ष जाना है, इसी शरीर में मोक्ष जाना है, अभी मोक्ष जाना है, यहाँ बैठे बैठे मोक्ष जाना है आपको। मोक्ष जाने का मतलब मर जाना नहीं है। मरने के बाद क्या होगा भगवान जाने। एक बाबा जी हैं तो कहते हैं 6 मंत्र दूंगा, एक नाम दूंगा, ये 6 साल भजन कराऊंगा, वो पक जाएगा, फिर दूसरा नाम दूंगा, फिर तीसरा नाम दूंगा, फिर चौथा दूंगा, फिर 5वां दूंगा, बाद में 7 नाम 6वां बाद में दूंगा। तब तक तो मर जाएगा, तब तक तो मर जाएगा, उस लेवल तक आ ही नहीं पाएगा। डॉक्टर लोग दवा दे देते हैं कि ये तब खाओ, ये तब खाओ, ये तब खाओ। कब तक खाएं? जब तक जिंदा रहो खाओ, एक दिन तो मर ही जाओगे। दवा खाते खाते मरो। अखंड सुख आना चाहिए हमारे अंदर, अखंड सुख, अखंड आनंद आना चाहिए। और वो आता है जब वो अखंड आनंद हमारे अंदर आएंगे तब। इमरत झरे पीवे जन सोई। इमरत झरने का मतलब, इमरत झरने का क्या मतलब है? कि हमारे अंदर वो अखंड आनंद आ गया। अब अंदर अंदर मस्ती आ रही है। वाह गुरु, वाह गुरु, आनंद। गुरु नानक देव जी भजन करते हैं, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह। उनको तो अखंड आनंद आ रहा है। अब आजकल कोई भजन वजन तो करता नहीं, क्या वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, ये क्या है? महाराज कहते हैं जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह, और मैंने तो देखण का, तैने देखा क्या? बिना बात के। जिसके अंदर वो मस्ती आ गई, वो फिर अपने गुरु का एहसान मानता है। कहता है क्या? कि राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु खूब दिया। जन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु राम भजन रो खूणे खूणिया। प्रथम नाम जीव्या सुरटिया। या प्रथम नाम जीव्या सुरटिया। नाभि में ठहराए दिया। नाभि में ठहराए दिया। नाभि से पीछम के रास्ते। नाभि से रास्ते बंकनाल में बाढ़ दिया। बंकनाल में बाढ़ दिया। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा खूब दिया। राम भजन रो खूणे कनाल से ऊंचा चढ़िया। ब्रंकनाल
त्रिगुटी में ठहराए दिया, त्रिगुटी ऋण झुण बाजा बाजे, ऋण झुण जठे मारो मन वालू भाई रहा, जठे राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा ताके ऊपर रंग महल है, बादल ज्यों घुंडराए रहा, बादल ज्यों झरर झरर अमृत बरसे, झरर झरर पिए मारो मनवा अघाई रहा, पियो मारो मनवा अघाई, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा, ताके ऊपर अख सुन है, अख सुन है सूरज ज्यों चमकाए रहो, सूरज ज्यों चमकाए रहो, किशन दास सतगुरु जी के शरणे, किशन दास सतगुरु जी के शरणे, शब्द प्रकाशा होए रहा, शब्द प्रकाशा होए रहो, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो, हरि रे भजन रो खूण खूणी जी मारा सतगुरु राम भजन रो खूण खूणी, बोलो राम। अरे वाह, आनंद है। राम भजन रो खूण खूणिया हमारा सतगुरु माने खूब दी। एक खुणखुणिया बाजा तो जानते ही होंगे ना, मेला में जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके मम्मी पापा अगर ज्ञानी हैं, चतुर है ना, तो पहले जाते ही वो 1 रुपये का खुणखुणिया ले लेते हैं, बच्चे को पकड़ा देते हैं। अब वो बच्चा ऐसा उस बाजा में घूम गया, उसका आनंद आने लगा कि ना अब उसे मिठाई की दुकान समझ में आती है, ना पिस्तौल की, ना गेंदा की, ना बॉल की, ना गाड़ी की, और तो ना खूण खूण खूण। अगर ये बाजा नहीं होता ना, तो बच्चा हर 10 कदम के बाद कहता, अड़ जाता, पापा मिठाई ले लो, पापा ये गाड़ी ले लो। अब उनका सारा जेब खाली हो जाता। लेकिन चतुराई करी उन्होंने, 1 रुपये खर्चा किया। मेला में घुसते ही पहले ए ले खुणखुणिया, ले बेटा बजा। अब कोड़ 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 कोड़, पूरा मेला देख लिया, उसका मन कहीं जाता ही नहीं। और एक हम हैं,
कि हम दिन रात भजन कर रहे हैं, 40-40 साल हो गए भजन किए हुए, मन इधर इधर ही जाता है, खुनखुनिया में लगता ही नहीं। वो बच्चा ज़्यादा ठीक है? और क्या कहेंगे, दावा बड़ा जोरदार मारते, महाराज एक बात है, इनको 40 साल हो गया भजन करते हुए। हमने कहा इनसे बढ़िया तो 4 साल का लड़का है। 40 साल भजन करते हो गया, खुनखुनिया बाजा का आनंद लिया ही नहीं अभी तक मन संसार। कोई बूढ़ा हो गया, एक बूढ़ी माता जी आई, हमने कहा माता जी भजन खूब होता है कि मन नहीं लगता। हमने कहा बुढ़ापे में भी नहीं लगता है, अभी भी मन भाग रहा है तुम्हारा, कमाल है। अरे अब बूढ़ी हो गई, ना तुम्हें खाने से मतलब, ना कपड़ा से मतलब, अब तो लगा लो मन राम जी में। तो अब हम क्या करते हैं, हमको बैठ जाएंगे, हमको महाराज भजन तो हो नहीं रहा है, पता नहीं भजन कहाँ गायब हो गया है, भजन दिखता ही नहीं है? फिर गुरु महिमा परम स्तुति करेंगे तो कहेंगे घीसाव पुष्पंग जलमीन पंतो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गैल संतो, से जास सुगंग सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, कथा नाम है नाम न रूपा। जहाँ तक शब्द है, जहाँ तक रूप है, जहाँ तक स्वाद है, जहाँ तक सुगंधी है, ये सब माया है। और माया हमारे चलते हुए भजन को रोकने के लिए ये इस चीज़ ला के सामने खड़ी कर, कभी कभी तो गुरु का रूप धारण करके भी माया अपने भजन में आके एकदम सामने, गुरु का दर्शन होने लगा, मुंह बंद। मैं तो अक्सर ऐसा मेरे संग होता है। क्या होता है, अब दिन रात सत्संग, दिन रात प्रसाद बांटना, दिन रात ये करना, कभी कभी भजन कर रहे हैं तो अचानक कसरत चले गए भजन में, अब प्रसाद बांटने लगे। तो तुम्हारी माता जी बगल में बैठी रहती है ना, आज आ रही हैं, ट्रेन में बैठ गई होंगी, हाँ, तो बगल में बैठी रहती, वो खोदती हैं, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए। ये नहीं कहती कि त्रिकुटी पार हो गए, समझ जाते, कहाँ खो गए, अरे हमके प्रसाद बांटने लगे। ए महाराज यहीं रहो, होता है ऐसा, स्वाभाविक होता है। ऐसे आप भी दिन भर जो काम करते हैं ना, जब भजन करने बैठते हैं मन एकांत होता है, कभी कभी आ जाता है। तो अब हम क्या गलती क्या करते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं। त्रिकुटी के आगे ब्रह्मलोक तक, यहाँ ब्रह्मरंध तक 13 लोक हैं, त्रिकुटी के आगे 13 लोक हैं, और हर लोक का सुख अलग अलग है, आनंद अलग अलग है। लेकिन महाराज जी कहते हैं इन सुख में, इन आनंद में आपको नहीं फंसना है, आपको तो भजन में लगे रहना है। इतना सहज नहीं है जितना सहज लोग बना दिए हैं आजकल। हाँ, प्रेम अगर वो आ गया, समझ आ गई, क्योंकि लोभी आदमी कभी भजन नहीं कर सकता, लोभ आ जाता है। ले अब तो हमें चतुर्भुज भगवान दिख गए, अब हमको लोभ आ गया, हमारा मंजिल ये नहीं है, इन्हें तो दूर से प्रणाम करो। एक राजा था, उस राजा ने एक ऐलान किया कि सवेरे के टाइम हमारे दरवाजे का, वो हमारे किले का गेट खोल दिया जाएगा और लोग आएंगे हमारे पास, जो सबसे पहले हमारे पास आएगा उसको राजपाट दे के मैं जंगल में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं परीक्षा करना चाहता हूं कि जो मेरे पास आए वो ज्ञानी होना चाहिए। आनंद लोक में कूड़ा कबाड़ा सब नहीं जाएंगे, और लोकों में जाएंगे, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, बैकुंठ लोक में कूड़ा कबाड़ा सब जाएंगे। आनंद लोक बिल्कुल फिल्टर माल लेता है भैया। कोई जरा सा भी गड़बड़ है तो नीचे लोगों में फटो, वहीं रहो। अब राजा ने क्या किया, अपने किला के मेन दरवाजे से लेके अपने किला तक क्या दुकानें सजा रखी, हर तरीके की लाइन लगी हुई थी। गेटमैन ने नियम समझा दिया, देखो ये नियम आपको भी पता है कि मृत्युलोक में आप आ रहे हो ना, ये गेट खुल गया मृत्युलोक का, आप आ गए, अंदर आ गए आप मृत्युलोक के। वो गेटमैन समझा रहा है, इसको ऐसे ही समझते जाना। गेटमैन समझा रहा है कि सुबह 8 बजे गेट खुलेगा, शाम को 5 बजे तक गेट खुला रहेगा।
5 बजे के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। 9 घंटे के अंदर आपको राजा साहब के पास पहुंचना है। 80 साल की अवस्था के अंदर आपको आनंद पद में जाना है, भजन को पूर्ण करना है। सदगुरु मिल गए, भेद बता दिया। 20-25 साल के बाद तो गुरु ही मिले। अब आजकल तो लोग बुढ़ापे में गुरु खोजते हैं कि मरने के नज़दीक आएंगे तब गुरु बना लेंगे और फट 2 दिन भजन करेंगे, पार हो जाएंगे। तो उनकी तो महिमा वही जाने। लेकिन मान लो आप 20 साल के हुए, 20 साल में आपको गुरुमंत्र मिल गया, भजन मिल गया, आराम से नहीं, परिवार में बच्चा कोई पैदा हुआ है तो 15-16 साल की उम्र में ले लेते हैं भजन। एक बार एक लड़का अपने बेटी को लेके आया कि महाराज आश्रम में इसका 6वां साल मनाऊंगा। ओ कटका वाला मनोज तो नहीं, अच्छी बात है, आश्रम में मंगाओ, केक वोक मंगाओ, खिलाओ पिलाओ, कि नहीं वो वाला जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, इसको कंठी बांधो आप। अरे हमके 6 साल में, यहाँ मेरी इकलौती बेटी है, अभी कंठी बांधो आप, इसका जन्मदिन आज कंठी बांध के इसको नया जन्मदिन करना है आज। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ। तो जितना जल्दी गुरुमंत्र मिल जाए और जितनी जल्दी भजन में लग जाए उतना ही अच्छा है। दरबान समझाने लगा कि 8 बजे गेट खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। 9 घंटे के अंदर आपको राजा साहब के पास जाना है, सारे खजाने का मालिक आपको बनना है। ऐसे ही संसार में हम 20 साल की अवस्था में गुरुमंत्र लिया, 80 साल के अंदर हमको आनंद पद में जाना है और उस अखंड सुख को पाना है। सब समझा दिया गया। ध्यान है ना, 5 बजे निकाल दिया जाएगा। अंदर जितनी चीज़ें हैं उसका आप आनंद ले सकते हो, लेकिन साथ नहीं ले जा सकते। ये मृतलोक में जितनी चीज़ें हैं ना उसका आप सुख ले सकते हो, आनंद लो, साथ नहीं ले जाना है। दरबान कह रहा था 5 बजे डंडा मार के निकाल दूंगा बाहर, और एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि तन का वस्त्र भी उतार लिया जाएगा और तन को भी जला दिया जाएगा। यहाँ मृत्युलोक से आप कुछ नहीं लेके जाओगे। 8 बजे घंटी लगी, दरवाज़ा खुला और सारे लोग भागे। जैसे ही सामने गए देखा क्या बढ़िया दुकान सजी है मिठाई की। तो जो मिठाई के लोभी थे उन्होंने पूछा दरबान से, भाई मिठाई की दुकान कि आपकी है, आपके सेवा के लिए है। अब वो वहीं फंस गए। अब ये मिठाई खाऊं कि ये मिठाई खाऊं, पेट खराब हो गया, डॉक्टर को दिखाया, फिर ठीक हो गए, फिर मिठाई खाऊं, फिर पेट खराब, ऐसे ही चालू। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहाँ नर्तकियों का नाच चल रहा था। ये भाई इसमें कोई टिकट लगेगा? नहीं, फ्री है, जाओ देखो। अब वहाँ जाके बैठ गए तो भूल गए कि हमें राजा के यहाँ जाना है। और आगे गए, सोना चांदी का पूरा भंडार देखा कि अरे ये किसका है, सब आपका ही है। अरे मेरा है तब तो बोरा भरो। फिर अब धड़ाधड़ बोरा भर रहे, वो बात भूल गए कि 5 बजे डंडा मार के भगा दूंगा। बोरा किसके लिए भर रहे हो? ये बोरा जो भर रहे हो किसके लिए? कोई अपने नाती के लिए, कोई अपने 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके, अपने 2 रोटी का इंतजाम के लिए कोई परेशान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपने कपड़ा के लिए कोई टेंशन नहीं है। 7 पीढ़ी तक का इंतजाम करके जाऊं, जिससे वो लोग जब आए तो हमारा फोटो लगा के प्लास्टिक का माला लगाएं, प्लास्टिक का माला। अभी मैं एक जगह सत्संग करने गया मुरादाबाद, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो जब मैं पहुँच गया तब, जबकि 1 साल पहले से सारा प्रोग्राम तय होता है, जब मैं पहुँच गया तो माता जी को उतारे, उनको साफ किए, प्लास्टिक का माला निरमा में डाल के धोने लगे। अरे देखो ये प्रेम है। इसी प्रेम को पाने के लिए हम लोग तड़पते हैं कि 10 रुपये का गुलाब के फूल का माला नहीं पहनाएंगे, प्लास्टिक वाला माला लेंगे, एक बार लेंगे 10 साल चलेगा, और निरमा में धो धो के माला बदलते रहेंगे। इनके लिए हम खजाना इकट्ठा कर रहे हैं। बोरा भर भर के कर करके अलग अलग दुकानों पर अलग अलग पसंद के लोग सब फंस गए। एक बाबा जी आए,
बाबा जी ने कहा ये भाई मिठाई की दुकान हमारी है कि हाँ, तो ले आओ एक मिठाई। हमें तो खा लिए और एक जेबा में डाल लिए, खाते खाते गए। थोड़ा देर नाच की दुकान पे रुक लिए, नाच भी देख लिया, 2-4 सोने की असरफियाँ भी जेब में डाल ली, आगे कोई काम पड़ेगा तो देखी जाएगी। लेकिन वो चलते रहे, रुके नहीं। जब तक सूरज आसमान पर चलता चल तू चलता चल, जब तक सूरज आसमान पर चलता चल तू चलता चल, घिर जाएगा घोर अंधेरा, कठिन रहेगा पल पल कर। जब तक सूरज आसमान पे चलता चल तू चलता चल, जब तक जवानी है तब तक भजन करो। तो महाराज कहते हैं ओ बाबा जी सबको देखा, सबको आनंद लिया और सीधे राजा के पास समय रहते पहुंच गए। 5 बज गया, शाम को घंटी बजी, सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। पहुंचने वाला तो केवल एक ही था, और वो बाबा जिसका मन मर गया था। अगर इनका भी मन जिंदा रहता तो ये भी कहीं न कहीं फंस गए होते। तो मोक्ष हमको इसी तन में अभी होना है, मोह का नाश अभी करना है। सब में रहते हुए सबसे अलग रहने की कला हमको अभी सीखनी है। तो बाणी कहे छेह नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेव बतावे। बाणी कहे छेह नहीं आवे, महाराज कहते हैं उस पद का विवरण, उस पद का आनंद, उस पद का सुख वाणी से नहीं हो सकता। आपको आनंद है तो कैसा आनंद है? जैसे मैंने पूछा ना कि गर्मी आ गई तो कैसी गर्मी आई? काली गर्मी आई, गोरी गर्मी आई, कैसी गर्मी आई? जो आनंद आपके अंदर है वो आनंद कैसा है उसको आप बता सकते हैं क्या? आनंद का कोई रूप नहीं, आनंद पद का कोई रूप नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। अब कैसा आनंद है? बाणी कहे छे नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेव बतावे। त्रिगुटी चढ़े अगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। सूरा संत रात दिन जूझे। अच्छा, हम रात दिन आनंद में डूबे रहेंगे तभी तो भजन करेंगे। आप टीवी सिनेमा देखते हो, आपको उसमें सुख आनंद आता है तो आपको समय का पता नहीं चलता ना। 9 बजे रात कोई पिक्चर चालू हुई, आप बैठ के देखने लगे, 11 बज गया, पता ही अरे 11 बज गया। क्यों? आपका मन उस आनंद में लगा हुआ था, समय में नहीं। तो भाई कहते हैं त्रिगुटी चढ़े अगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। रात दिन कौन करेगा भजन? जिसको संसार से ज़्यादा भजन में आनंद आएगा वो लगेगा ना। मन का स्वभाव एक ही है, जहाँ ज़्यादा आनंद आएगा वहीं रुकेगा, वहीं टिकेगा। भजन में हमारा मन क्यों नहीं टिकता, क्यों नहीं रुकता? क्योंकि भजन में हमको सुख नहीं है, भजन में हमको आनंद नहीं आता। अगर भजन में आनंद आना चालू हो गया ना, कोई लड़का है उसमें पढ़ाई में आनंद आता है तो वो दिन रात किताबों में ही घुसा रहता है। कोई बच्चे को खेल कूद में आनंद आता है तो दिन रात वो खेल कूद में घुसा रहता है। ये मन को जहाँ सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो उसी में घुसा रहेगा। अब कोई खुद ही कह रहे हो मेरा भजन में मन नहीं लगता, मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठता नहीं, इसका मतलब साफ है। इसमें क्या बताना है कि आपको आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आएगा तो आप हटोगे ही नहीं। और उस दिन बताया था, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को उड़ाया होगा। तितली को फूल में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि वो तितली फूल को छोड़ के उड़ती नहीं, चाहे कितना भी जोर का आंधी आ जाए, डाली टूट के अलग हो जाए, लेकिन तितली फूल से चिपकी रहेगी। क्यों चिपकी रहती है?
क्योंकि तितली को सुख आता है, है ना, उसको उसमें सुख आता है। हमारा मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमको उसमें सुख नहीं आता है। महाराज जी अपने हरिजस में बोलते हैं कि राम कथे वो मथे रे, राम कथे ओ मथे रे, जब पावे निज भेव रे, जब पा, बोलो बोलो प्रेम से बोलो, देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वाई निरंजन देव रे, वाई देव रे, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे मन मारो माया छोड़ो रे, मन मारो ममता राखो घेर रे, ममता कुबुद जलाओ कामना रे, कुबुद जलाओ कामना, सूरत सार दिस फेर रे, सूरत सा, बोलो बोलो बोलो, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे आपको थोड़ा सा बीच में बाधा डाल के बताता हूँ। आप लोग जोर से बोला करो तो आपको हरिजस का सही राग याद हो जाएगा। आजकल लोग महाराज जी के हरिजसों का जो राग है ना, ऐसा बिगाड़ के बोलते हैं कि मन खिन्न हो जाता है, एकदम पगला जाता है मन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना, अब आज बाप जी का गला थोड़ा गड़बड़ है, नहीं बाप जी जब बोलते हैं तो इनके आवाज़ के सामने हम लोग फेल हो जाते थे, लेकिन कोशिश में लगे रहते थे, खाए खा कर रहे बाप जी खींच रहे हैं और इनके साथ हम भी खींचे जा रहे हैं। तो अब बाप जी जैसा पिच नहीं आ पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे हैं ना। इसका कारण यही है कि बाप जी जब बोलते थे तो हम लोगों ने मेहनत किया उनके संग, और जो मेहनत नहीं करते ना, बस खाली हाँ सुन लिया, अब बाद में उसी को गड़बड़ कर देंगे, और जरा सा पिच गड़बड़ होते ही राग का सत्यानाश हो जाता है। तो जब बोला करें ना, खूब खुल के बोलो, उल्टा सीधा गड़बड़ सड़बड़ बोलोगे ना तो गले खुलने की आदत बन जाएगी। हाँ, प्रेम से बोलो, मैं ते तज मद ना किया रे, मैं ते तज आपो दे सब राल रे, आपो दे चाहे चिंता सब छोड़ के रे, चाहे चिंता सब ओ मन हर दिस बाल रे, ओ मन हर दिस बाल रे,
राम कथे ओ मथे रे। बोलो बोलो। अब आपको लग रहा है ना कि बाबूजी कितना मेहनत करते थे हम लोगों के लिए, लग रहा है कि नहीं? हाँ, जरा ज़्यादा बोले दो चार लोग खांसना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी बोलो वहीं पे। क्यों? आपको एहसास होना चाहिए ना कि भजन को कैसे बोलना चाहिए, तो उसी लेवल पे चलो, नीचे नहीं रहना। धेक निवारो डिम्ब कूरे, धेक निवारो पाखंड दीजे छोड़ रे, भरम मिटाओ भयत जोरे, भरम मिटाओ। दिग्पच काची काड़ रे, दिग्पच काची, हाँ ऐसे। राम कथे वो मथे, राम कथे वो मथे। भजन करने में क्या क्या आपको छोड़ना है वो चीज महाराज बता रहे हैं कि मान बड़ाई पर हरो रे, सोय रहो मत कोय रे, सोय निस दिन गोविंद गाय रे तू, निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, जो तू निरमल होए रे, जो तू निरमल होए, राम कथे ओ मथे, अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए, शुभ दिशा लाग रे, शुभ जन सुख देव तज झूठ को रे, जन सुख देव तज झूठ को, साचा साही दिस जाग रे, साचा दिस जाग रे, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे ओ मथे रे, जब पावे निज देव रे, जब देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे,
राम कथे काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घीव, श्वास मथन से किशनदास जीव होते हैं। मथन करो सांसों का, उसमें से ब्रह्म तत्व प्रकट होना चालू होगा और आपके अंदर वो तेज, वो नूर आना चालू हो जाएगा। और जिसके अंदर वो ब्रह्म प्रकट हो गया, वहाँ चाह, चिंता, लोभ, बड़ाई, मान, ये सब रहेगा क्या? आग लग जाने के बाद कचरा रहता है क्या? और अगर ये सब है तो वो केवल मनमुखी बात है, ये सब अपने आप हटेगा। उसके लिए महाराज कहते हैं राम कथे वो मते जब पावे निज भेव, देवल माही देवरा, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन है भेवा, तन देवल बिच आत्म देवा। ये मकान किसने बनाया? कोई राजमिस्त्री ने नहीं बनाया, ये मकान भगवान ने बनाया, माता के गर्भ में बैठ के बनाया। माताएं कितनी महान होती हैं और ऐसी माताओं को पेट में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। एक स्त्री एक सृष्टि का निर्माण करती है अपने गर्भ में, एक ब्रह्म का निर्माण करती है अपने गर्भ में। कभी कभी कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री खुद अपने आप में इतनी महान होती है, उसके गर्भ में एक ब्रह्म पलता है, ब्रह्म बनता है और एक ब्रह्म को बना के वो निकाल देती है। ऐसा सृष्टि में इतना बढ़िया चमत्कार कोई नहीं कर सकता। और ऐसी स्त्री जहाँ दुख पाती है, जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। जिस घर में स्त्री दुखी रहती है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा सज बज के प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म बनाने वाली हैं। किसी ने शंका किया कि कयाधु के गर्भ से प्रहलाद कैसे पैदा हो गए। प्रहलाद असुर वंश में पैदा हो गए, कयाधु ने पैदा किया, जिन्होंने उनके वंश को ही वो पलट दिया। क्योंकि कयाधु गुरुमुखी थी, ज्ञानी थी, माँ के हाथ में संस्कार होता है, वो बच्चे को जो चाहे वो बना सकती है। आजकल के बच्चे पैदा होते हैं ढिशिंग ढिशिंग क्यों करते हैं मालूम है? उनकी मम्मी मोबाइल में ढिशिंग ढिशिंग देखते रहती, जब तक वो पेट में रहा तब तक ढिशिंग ढिशिंग देखती। पहले तो टीवी उवी था तो लोग बंद भी कर देते थे, अब तो मोबाइल है हर भाई के हाथ में। गर्भ में बच्चा है, इसका उनको ध्यान ही नहीं है, उन्हें तो अपने मनोरंजन का ध्यान है। इसीलिए सृष्टि आ रही है ऐसी। पहले सृष्टि की रचना करने से पहले पति पत्नी दोनों तप करते थे, सात्विक वृत्ति से रहते थे, और समय और योग आने पे तब वो सृष्टि की रचना करते थे। उनको पता था कि एक पुत्र जो पैदा होगा वो इस सृष्टि को चलाने वाला होगा। तो एक पुत्र को पैदा करने के लिए वो लोग तप करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। फिर उसके बाद में ब्राह्मणों से पूछ के अब कौन सा समय सही है कौन सा नहीं। कश्यप ऋषि के पास जब गई माता तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र की कामना है अभी। उन्होंने कहा ये समय ठीक नहीं है, ये गोधूली बेला है, ये समय ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको दोष लगेगा, स्त्री की कामना अगर है तो उसको पूरा करना आपका फर्ज है, नहीं आपको दोष लगेगा। कश्यप ऋषि ने कहा तुम ज्ञानी हो, समझदार हो,
तुम्हें मालूम है कि इस समय का पुत्र कैसा हो सकता है। वो जिद कर गई और जिद के नाते उनको गर्भ रहा जुड़वा हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप पैदा हुए। 2 बच्चे आए, लेकिन 2 के दोनों ने क्या क्या विनाशकारी लीला खेली हो तो सब आप जानते ही हैं। तो महाराज कहते हैं कि राम कथे वो मथे जब पावे निज भेव, देवल माई देवरो वहाँ निरंजन देव। इस शरीर के अंदर ब्रह्म है, परमात्मा है, आप ही ब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो, लेकिन आपके अंदर वो गुण क्यों नहीं है? क्योंकि माया का अंश ज्यादा है। एक गुरुजी ने अपने चेले को, 2 चेलों को बुलाया और कहा कि ले 1 गिलास चीनी तुम ले, 1 गिलास चीनी तुम लो, शरबत बना के ले आओ। वो दोनों गए, चीनी का शरबत बना के लाए। 1 गिलास चीनी में एक चेला ने 1 लोटा पानी डाला, खूब मीठा शरबत बना के लाया। गुरुजी ने कहा तू मेरा पक्का चेला है, ज्ञानी चेला है, तूने कोई कपट नहीं करी, पूरा चीनी घोल दिया। दूसरा वाला 1 गिलास चीनी तो डाल दिया, लेकिन पानी डाला 5 बाल्टी। 5 बाल्टी पानी डाल के और शरबत लेके आया। गुरुजी ले शरबत पियो। गुरुजी ने पी के, अरे तू चोर कपटी झूठा, मेरा सारा चीनी बेच दिया। अरे क्या गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसी में है, चीनी का गुण होता है मीठा, इसमें अगर है तो मीठा क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना कि भगवान सबके अंदर है, तो एक आदमी पागल क्यों है, एक आदमी दुष्ट क्यों है, एक आदमी छुरा चाकू चलाता है, एक आदमी भजन कर, अलग अलग क्यों है? समझ रहे हो ना क्यों है? पानी ज्यादा है, चीनी गायब। भगवान है लेकिन गायब, इतना ज़्यादा पानी है। अब वो रोने लगा, गुरुजी इसी में चीनी है। अरे बेवकूफ़, चीनी है तो मिठास क्यों नहीं है? चीनी का गुण मिठास होता है। लोग कहते हैं कि भगवान है तो उनका गुण क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि पानी ज़्यादा है। गुरुजी ने कहा अगर चीनी इसी में है तो निकाल के दे, हमारा निकाल के दे। अब बताओ, अब पानी में घुल गया चीनी, अब क्या निकालेगा? निकल सकता है? नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही है, तुम ठीक हो। आप बताओ निकल सकता है पानी? चीनी पानी कैसे अलग होगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। अगर भाई लोग कह देंगे कि नहीं अलग होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भाई लोग कहें तो ठीक है, इनका विषय नहीं है, आपका तो विषय। आप तो रोज़ यही काम करते हो ना। रसगुल्ला की चाशनी बच जाए तो चाशनी जला जला के चीनी निकाल लेती हैं, भाइयाँ बड़ी तेज होती हैं। हाँ, दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाए तुरंत पानी खौला के और उसमें टमाटर काट के एल, खीर कम पड़ जाए एल। भाइयों के हाथ में सब गुण है, कोई चीज़ कमी होने ही नहीं दे रसोई में, क्योंकि पानी नमक बरकरार होना चाहिए। बस एल बढ़ाए जाओ। इसीलिए कहते हैं रेल अदालत पांत को चतुर गौने जाए। पांत खाना है पहले खा लो, नहीं बाइयाँ बाद में जुगाड़ बना देंगे। पहले खा लो, पहले तो ठोस माल मिल ही जाएगा। गुरुजी ने कहा मुझे निकाल के दे, चाहे कैसे भी हो। अब वो कहे महाराज हम कैसे निकाले, इसमें तो भूल गई, मैं नहीं जानता, निकाल। फिर गुरुजी ने कहा इसको जला। ऐसे ही हमारे अंदर ब्रह्म है, भरपूर है, लेकिन खो गया। अब इसको वापस लाना है, ब्रह्म को वापस लाना है, चीनी को वापस लाना है, तो आरती करेंगे क्या? हैं? 5 बाल्टी के कड़ाहा के सामने बैठ के आरती करो, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, चीनी अलग हो जाएगा? हम लोग यही कर रहे हैं। मंदिर में जाके घंटा बजाया है, शंख बजाया, कहते हैं अब चीनी अलग हो जाएगा, अब चीनी अलग हो जाएगा। आग जलाना पड़ेगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे और प्रेम भाव निश्चय मन पावे।
मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं। बोलो राम। आज तो इतना जोर से बोल रहे हैं कि मन ही नहीं कर रहा है कि सत्संग छोड़ें, लेकिन समय घंटी बजा रही है। हमारे बीच में बरेली से आई सावित्री देवी, लालदास जी को बुलवाना था लेकिन लालदास पहले ही बोल दिए, अपना एक हरजस बोल दिए थे। तो हमारे बीच में सावित्री देवी बैठी हुई है। 15 मिनट अभी समय है और महाराज के ज्ञान को सुनेंगे, आगे और चलाएंगे। बाकी बातें फिर करेंगे शाम को 2 से 4 से 5 में, फिर बैठेंगे। भाव समझ गए ना? भाव क्या है? कुछ भी कर लो आपको पानी जलाना ही पड़ेगा, और पानी जलाना है तो आग जलाना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा अगर आपको ब्रह्म बनना है तो। और खाली फल प्राप्त करना है तो किसी देवी देवता को पकड़ लो, पूजा पाठ करो, लेकिन ये काम कभी मत करना कि इन्हें भी राजी कर लूँ उन्हें भी राजी कर लूँ। क्यों? एक भी राजी नहीं होगा और दोनों तरफ से हम चले जाएंगे। इसलिए एकण अंगरहाय मत सो ऊँचे न कोई, खुल के रहो, एक ही काम करो, कम से कम कुछ तो मिलेगा। कोई भी भक्ति बुरी नहीं है, लेकिन जिसमें रहो बस उसी के रहो, यहाँ भी वहाँ भी यहाँ भी वहाँ भी, ऐसा काम नहीं करना। सद्गुरु सुखराम जी। इसका अर्थ शाम को 4 बजे के बाद सुना देंगे। राम।